एवरीवन, वेलकम आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोइल के बारे में। मीन्स सोइल क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन से कंपोनेंट है जो सोइल के अंदर पाए जाते हैं जो कि सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, और कौन कौन सी इसके क्लासिफिकेशन है सोइल की, और कौन सी सोइल में कौन कौन सी हम फसलें उगा सकते हैं। तो ये सब बातें हम जो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये वीडियो जो है सिर्फ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही बनाई जा रही है। जो भी तुम्हारे एग्ज़ाम्स होते हैं, मीन्स चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो अदर, ठीक है। मेन जो है सोइल का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होगा पूरा। जो भी होगी हमारी वीडियो जितनी भी लेंथी होगी, इसके अंदर हमारा सारा टॉपिक जो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं आगे की ओर। पहले बात करें एंशिएंट क्लासिफिकेशन की। इसको जो है पहले दो भागों में बांटा जाता है, उर्वरा और उसरा। उर्वरा होती है हमारी फर्टाइल सोइल, यानी कि जो कुछ प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन उसरा होती है हमारी स्टेराइल सोइल, जो इनकी कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो अगर हम बात करें सोइल के अंदर क्या पाया जाता है, कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं हमारे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इसी को हम बोलते हैं पोटास। तो नाइट्रोजन की जो रेशियो है वो होता है हमारा 4%, पोटेशियम फॉस्फोरस का होता है 2% और पोटेशियम का 1% होता है, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम करते क्या है मिट्टी के अंदर? देखो, ये करते हैं हमारी नाइट्रोजन जो करता है, ये करता है प्लांट को ग्रो करने के लिए, ताकि उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो सके, अच्छे से उग सके वो, ठीक है। जो फॉस्फोरस होता है क्या करता है, जो उसकी जड़ें हैं और जो उसका फूल है ना, जो भी हमारे पौधे वगैरह, मतलब जो भी हमारी जड़ होती है पौधों की, या फिर फूल्स वगैरह आते हैं उस पर, जो भी फ्रूट्स वगैरह आते हैं, उनको अच्छे से ग्रो कर सके, ये फॉस्फोरस हेल्प करता है। ऐसी जो पोटेशियम है ना, ये क्या करता है, इसको बोलते हैं पोटास, ये करता है पूरे पौधे की, ये पूरे पौधे की हेल्प पर जो है ध्यान देता है। अब देखो, मैन्योर, कंपोस्ट, ह्यूमस, ये क्या होता है? ये कार्बनिक पदार्थ है जो मिट्टी के अंदर सुधार के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, मिट्टी के अंदर अच्छे से क्या हो सके, वो अच्छे से उपजाऊ हो सके और अच्छे से हमारा जो है फ्रूट्स को, फूल्स को हमें दे सके, ठीक है, प्रोड्यूस करके, इसलिए हम यूज़ करते हैं मैन्योर, कंपोस्ट और ह्यूमस का। अब ये मैन्योर, कंपोस्ट, ह्यूमस है क्या, इनके बारे में पढ़ते हैं। मैन्योर मीन्स खाद। खाद होता है ये जो कि ह्यूमन हो गया हमारा, और जो एनिमल्स हो गया, इनका जितना भी हमारा एक्सक्रीमेंट होता है, यानी कि जो भी हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, पोटी वगैरह, जैसे एनिमल्स, जैसे कि मान लो गाय हो गई, भैंस हो गई, इनका जो गोबर होता है ना, उसके अंदर ना रिच मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, मिट्टी की सोइल की जो भी होती है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, इंप्रूव करते हैं, ताकि जो है हमारा पौधा या फिर पेड़ पौधे जो भी है वो अच्छे से उग सके, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट हो सके। अब कंपोस्ट क्या है? ये अपशिष्ट पदार्थ है जो भी हमने, जो देखो, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डेड प्लांट्स, ओल्ड फूड एक्सेट्रा। मतलब जो भी डेड प्लांट्स, मतलब जैसे कुछ पौधे होते हैं जो मर जाते हैं, सूख जाते हैं, है ना, वो हमने एक जगह पे इकट्ठे कर दिए। फिर ऐसे ही जो भी हमने खाना, हमारा जो सड़ा गला खाना होता है, उसको एक जगह पे फेंक दिया, मतलब रख दिया, ठीक है, वहाँ पे। या फिर जो भी हमने अंडे खाए, अंडे के छिलके फेंक दिए, इनकी जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, उसी से बनता है हमारा कंपोस्ट। इसी को बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। किसका? फार्मर का बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। किसको? कंपोस्ट को बोलते हैं। अब बात करते हैं हम ह्यूमस की। ह्यूमस क्या है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, फेशियल मटेरियल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉइल सच एज अर्थवॉर्म्स एंड मैगोट्स। जो भी हमारे कैचवे वगैरह होते हैं ना, और जो ये बाहर निकालते हैं, ठीक है, मतलब इनकी जो पोटी वगैरह होती है, उसी से बनता है हमारा ह्यूमस। और कैचवे को तो तुम्हें पता ही है क्या बोलते हैं, है ना, किसान का दोस्त बोलते हैं हमारे कैचवे को। तो बस ये था हमारा मैन्योर, कंपोस्ट और ह्यूमस। ओके, अब पढ़ रहे हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, यानी कि हम सॉइल को कितने भागों में बांटते हैं, कितने टाइप्स की हमारी सॉइल है। पहला हमारा एलुवियल सॉइल, इसी को बोलते हैं हिंदी में जलोढ़ मृदा, और ये 43% है। यानी कि सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सी मृदा पाई जाती है? एलुवियल, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ओके, फिर है रेड सॉइल जो कि 18.5% है। ब्लैक सॉइल, इसी को बोलते हैं हम रेगुर सॉइल, ये हमारी 15% है। जो चौथी है वो हमारी एरिड, यानी कि बंजर या फिर डेजर्ट सॉइल, जो कि रेगिस्तान, राजस्थान वगैरह में हमारी पाई जाती है। ओके, वेस्ट वाले एरिया में। लैटराइट सॉइल होती है हमारी, ठीक है। फिर सैलेन सॉइल होती है, पैटी या फिर मर्सी सॉइल होती है, दलदली बोलते हैं इसको। फॉरेस्ट सॉइल माउंटेन एरिया में पाई जाती है मेनली, ठीक है। ऐसी जो सब माउंटेन सॉइल है, ये भी हमारी मेनली माउंटेन एरिया में पाई जाती है, जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, उसमें पाई जाती है। कौन सी? फॉरेस्ट सॉइल और सब माउंटेन सॉइल। फिर है स्नो फील्ड्स, ये बर्फ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती होगी। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था सॉइल का। अब हम इन्हीं को डीपली पढ़ते हैं। पहला है हमारा एलुवियल सॉइल, अब इसी को पढ़ते हैं। ओके, तो ये क्या है? वाइड स्प्रेड इन नॉर्दर्न प्लेन्स, जो हमारे उत्तरी मैदान है ना, जैसे मैंने बोला था कि ये इंडिया है, और जो यहाँ पे उत्तरी मैदान है इंडिया का, उसमें पाई जाती है हमारी कौन सी? एलुवियल सॉइल। एंड रिवर्स वैली, ठीक है, और जो हमारी नदी, जो घाटी में नदी, वहाँ पाई जाती है।
एरिया ऑफ एलुवियल कहाँ कहाँ पे पाई जाती है ये? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार। मेनली जो हमारा मिडल पार्ट है ना इंडिया का, वहाँ पाई जाती है। पंजाब हो गया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इनके अंदर पाई जाती है। मैप के अंदर देख लोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। ऐसे नोट्स बना के तुम्हारे मतलब ये लिख के ऐसे याद नहीं होगा, मैप के अंदर एक बार देख लेना जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना वहीं पे। अब हाई फर्टिलिटी होती है इसकी, सबसे ऊपर जो उपजाऊ मृदा होती है ना वो हमारी जलोढ़ मृदा होती है बस। अब देखो क्रॉप्स यहाँ पे हम कौन कौन सी फसल उगा सकते हैं? गेहूँ, चावल, दालें, मेज़, धान, ऑयल सीड्स, सुगरकैन, गन्ने हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गए, हमारे दालें हो गई, जितनी भी है हमारे धानें हो गई, वो हम जलोढ़ मृदा के अंदर उगा सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं जो एलुवियल सोइल है ना उसके कितने टाइप्स है? 4 टाइप्स की होती है हमारी। देखो जैसे कि हमारी कोई भी रिवर है, मान लो कोई गंगा है, ठीक है, बहती हुई आ रही है, तो यहाँ पे तो ये भाबर जो है ना ये कंकड़ पत्थर वाला एरिया होता है, यानी कि इसके अंदर कंकड़ पत्थर मिलेंगे। फिर थोड़ी सी फिल्टर होती है, फिर तराई हो जाती है, यानी कि कंकड़ पत्थर हट गए, अब बचा सिर्फ कीचड़ कीचड़। तो ये जो तराई वाला पार्ट है ये मड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब जो ये और फिल्टर होके आई तो जो कीचड़ था ना वो तो साइड साइड में कर दिया, उसको बोलते हैं भांगर। और जो एकदम शुद्ध और साफ़ है ना मिट्टी वो होती है हमारी खादर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाबर, तराई, खादर और भांगर। दोबारा बोलती हूँ, भाबर वाला पार्ट होता है कंकड़ पत्थर का, कंकड़ पत्थर हट गए, कीचड़ बचा, तो उसको बोलते हैं हम तराई। अब तराई जो है ये आगे गई फिल्टर होके, जो खादर है ना वो तो एकदम साफ़ हो गया और कीचड़ को उसने साइड साइड में हटा दिया, तो उसको बोलते हैं कीचड़ वाला जो साइड का हटाया उसको बोलते हैं भांगर, और जो साफ़ है उसको बोलते हैं हमारा खादर। ओके, तो भाबर, तराई, खादर और भांगर। और इसमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी की जो सोइल है वो कौन सी है? हमारी खादर है। कौन सी? ये वाले, क्योंकि ये फिल्टर्ड है इसीलिए। और भांगर तो मड वाला पार्ट हो गया हमारा। ओके, एलुवियल सोइल हमारा हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं रेड सोइल। सीन मेनली इन लो रेनफॉल एरिया, जहाँ पर कम बारिश होती है ना वहाँ पर हमारी रेड सोइल देखी जा सकती है। नोन एज ओमनीबस ग्रुप, इसको हम ओमनीबस ग्रुप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो फॉस्फेट, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस, पोटास, इनकी डेफिशिएंसी यानी कमी होने के बाद भी ये ना अच्छी फसल को प्रोड्यूस कर सकती है। कौन? रेड सोइल, इसलिए को बोलते हैं इसको ओमनीबस ग्रुप। कलर इसका रेड होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। द लोअर लेयर इज रेडिश येलो, और येलो होती है, यानी कि जो इसकी जैसे मिट्टी की जो ऊपरी पार्ट है ना जो वो थोड़ी सी येलो होगी, लेकिन जो निचला पार्ट है उसको मतलब वहाँ से थोड़ा सा हल्की पीली हल्की लाल होती है। ये टेक्सचर कैसा होता है? सैंडी टू क्ले एंड लोमी, यानी कि थोड़ा सा क्ले टाइप होता है, जो हम क्ले देखते हैं खेलते जिससे, वो वाला इसका टाइप होता है रेड सोइल का। क्रॉप्स यहाँ पे कौन कौन सी मतलब क्रॉप्स यहाँ पे कौन कौन सी हम उगा सकते हैं? वो हमारी वीट हो गया फसलें, जैसे कॉटन, पल्सेस, टैबको हो गया, यानी कि तंबाकू, दाल, रुई, और जो भी कपास वगैरह होती है ना, गेहूँ, ऑयल सीड्स, आलू वगैरह हम किस में? रेड सोइल में भी उगा सकते हैं। अब दूसरा है हमारा ब्लैक सोइल, इसी को बोलते हैं हम रेगुड़ सोइल। ठीक है, दक्कन क्षेत्र में पाई जाती है। प्लेटो भी पढ़ के आए हैं हम, जो कि साउथ का पार्ट में पूरे में हमारा दक्कन प्लेटो फैला हुआ है, तो उसी में ब्लैक सोइल पाई जाती है। इसी को बोलते हैं मैच्योर सोइल। ओमनीबस ग्रुप तो बोलते हैं हम रेड सोइल को, लेकिन मैच्योर सोइल बोलते हैं ब्लैक सोइल को। क्यों? क्योंकि ये ना हाई मात्रा में, हाई कैपेसिटी इसकी होती है वाटर को रिटेन करने की। ठीक है, तो वो इसको हाई वाटर रिटेन कैपेसिटी होती है किसके पास? इसके पास, ब्लैक सोइल के पास। डेफिशिएंसी होती है इसमें भी नाइट्रोजन, पोटेशियम और इसकी ऑर्गेनिक जितने मैटर्स है उसकी भी हमारी डेफिशिएंसी इसी के अंदर होती है। टेक्सचर्स का भी क्ले वाला ही होता है। यहाँ पे क्रॉप्स कौन कौन सी उगा सकते हैं हम? मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, ठीक है, तो ये CROPS, ठीक है, यहाँ पे भी क्रॉप्स ये होगी। तो यहाँ पे हम कपास, गेहूँ, ज्वार है ना, लिंसीड यानी कि अलसी, कैस्टर, सनफ्लावर हो गया, वर्जीनिया हो गया। वर्जीनिया होता है क्यों? जो टैबोको की टाइप का होता है, ये भी टैबोको और मिलेट्स हो गया हमारा क्या? ओके, बाजरा। तो ये हमारा ब्लैक सोइल में हम उगा सकते हैं। दूसरा है हमारा लैटराइट सोइल। लैटराइट सोइल क्या होता है? नेम फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है लेटर। लैटिन वर्ड है हमारा एक लेटर, उसी का मीनिंग होता है ब्रिक यानी कि ईंट। लैटिन वर्ड है हमारा एक लेटर, उसका मीनिंग होता है हमारा ब्रिक, इसी से हमने लिया लैटराइट सोइल नाम। ह्यूमस कंटेन इज़ लो, यानी कि इसके अंदर जो ह्यूमस है ना, जो कैचुआ प्रोड्यूस करता है ना अपनी मतलब उसकी जो प्रोटीन वगैरह होती है उसी को ही, तो उसी को बोलते हैं हम हमारा क्या मतलब लैटराइट सोइल। इसके अंदर मतलब ये कम होती है लैटराइट सोइल के अंदर, ह्यूमस है ना उसका कंटेंट बहुत कम होता है लैटराइट सोइल के अंदर। बिकम सो सॉफ्ट वैन वेट एंड हार्ड वैन ड्राइड, मतलब अगर इसको हमने गीला कर दिया, भट्टा वगैरह देखा तो मैं जहाँ पर ईंटें वगैरह बनती हैं वहाँ पर क्या होता है, उसको हम मिट्टी को गीला करते हैं। कोई सी भी शेप दे सकते हैं हम, कोई भी ईंट, चाहे गोल ईंट बना लो, चाहे क्यूब टाइप बना लो, चाहे हमारी रेक्टेंगल बना लो, चाहे ट्रायंगल बना लो, किसी भी शेप की हम ईंट बना सकते हैं अगर वो गीली है। लेकिन अगर तुमने उसे भट्टे में डाल दिया यानी कि जला के उसे मतलब अच्छी तरह से पका दिया ना, तो क्या होगा,
वो एकदम सूख जाएगी और ड्राइड हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। तो उसने बोला कि बिकम सो सॉफ्ट व्हेन वेट, जब गीली होती है तो एकदम सॉफ्ट रहती है, और हार्ड हो जाती है जब सूख जाती है। तो यही बात मैंने तुम्हें बता दी है। ओके, रिच इन, इसके अंदर क्या क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा आयरन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। किसके अंदर? जो हमारी लैटराइट सोइल है ना, उसके अंदर लोहा और एल्यूमिनियम पाया जाता है। डेफिशिएंसी इसके अंदर भी नाइट्रोजन, पोटेशियम और पोटास, लाइम, ह्यूमस जो होता है ना, उसकी इसके भी अंदर कमी होती है। कलर इसका होता है, इसका भी रेड ही होता है, लेकिन क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर आयरन और एल्यूमिनियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसके अंदर भी रेड होता है इसका कलर। क्रॉप्स यहाँ पे हम रागी, राइस, गन्ना और जो भी हमारे वो होते हैं ना कैसी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, काजू वगैरह, वो भी हम, और जो नट्स है ना, वो भी हम इसके अंदर उगा सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डेजर्ट या फिर एरिड सॉइल, इतनी मेन नहीं है लेकिन पढ़ लो। एरिया राजस्थान, गुजरात में पाई जाती हैं। हाई सोल्ट कंटेंट, इसके अंदर मतलब नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है इस मिट्टी के अंदर। लैक ऑफ मॉइस्चर, ह्यूमस, इसके अंदर भी ह्यूमस नहीं पाया जाता। ठीक है, क्रॉप्स यहाँ पे क्या, बार्ले, कॉटन, वीट, मिलेट्स, मेज़, पल्सेस। ओके, ये सब जो है देखा जा सकते हैं, उगा सकते हैं हम इसको बार्ले को, कॉटन को, वीट को, मिलेट्स को, मेज़ को और पल्सेस को। कलर इसका रेड और थोड़ा सा ब्राउन होता है, यानी कि रेड और ब्राउन का मिक्सचर होता है डेजर्ट या फिर एरिड सोइल का। अब हम पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ सोइल कलर्स। देखो, जो ब्लैक है वो ब्लैक ही क्यों होती है? जो ब्लैक सोइल है वो ब्लैक क्यों है? क्योंकि उसके अंदर आयरन, एल्यूमिनियम और ह्यूमस पाया जाता है। जो ग्रे या फिर ब्लू ग्रे है, उसका मतलब वो जो मिट्टी हमारी ग्रे है या फिर ब्लू ग्रे है, उनका कलर ऐसा क्यों है? ग्रे और ब्लू ग्रे क्यों है? क्योंकि उसके अंदर वाटर लॉक, ड्राई एंड वेट, क्योंकि वो कैसी होती है? ड्राई होती है और जो हल्की सी गीली होती है, इस तरीके से ये है जो, इसलिए इसका रंग ऐसा होता है। ग्रीनिश, क्योंकि इसके अंदर सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ग्रीन ग्रीन दिखाई देती है। जो रेड है, इसके अंदर आयरन, मैग्नीज और फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए जो है हमारी रेड सोइल होती है। तो आज जो है हमारा सोइल वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं फंस सकता, अगर फंस गए तो कोई बात नहीं, लेकिन मोस्टली मैंने यहाँ पे टॉपिक्स जो है तुम्हारे मतलब आई मीन जो भी पॉइंट्स है वो कवर करा दिए हैं। अब जो है तुम्हें क्या करना है, जो भी सोइल के क्वेश्चन बनते हैं उसको जाके चेक करना, ठीक है, MCQ लगाना, ओके, फिर अपने प्रैक्टिस करना। तो इसी के साथ हम लेते हैं विदा, बाय बाय।